अक्सर क्या होता है, हमको ना पोछा लगाने में दिक्कत होती है, मतलब कि कभी कभी जिनके पैर दुख रहे हैं, मतलब कि दर्द हो रहे हैं, उनको ना नीचे बैठकर पोछा लगाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। देखिए आप देख रहे हैं, और मतलब कि कुछ ज़्यादा ही दिक्कत होती है, जिनके पैर जो है वो दुख रहे हैं, तो वो नीचे बैठकर मतलब कि इस तरह से पोछा नहीं लगा सकते। तो उनके लिए बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि इनके लिए ना भाई कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना हमारे कबाड़ से जुगाड़ का कुछ तरीका। तो आज से आपको बैठकर इस तरह से पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग इस तरह से आज जुगाड़ करेंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले तो हम लोग लेंगे एक बॉटल। बॉटल से हम लोग बनाएंगे पोछा लगाने का जो रहता है ना, जो जिसे स्टैंड मतलब कि लकड़ी की तरह रहता है पोछा लगाने का, जिससे खड़े खड़े आप पोछा लगा सकते हैं। वो आसानी से मार्केट में मिल जाता है, लेकिन अगर आप नहीं ले सक रहे हैं तो आप घर में भी वो चीज़ें जो है वो बना सकते हैं। तो किस तरह से बना सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। क्या करना है, एक बॉटल लेना है। देखिए इस तरह से आपके घर पे नॉर्मली ये बॉटल जो है वो रहता ही है, सभी के घर में ये बॉटल जो है वो रहता है। तो बॉटल लेना है, उसके बाद में क्या करेंगे, बॉटल में ना हम लोग छेद कर लेंगे, या फिर आप कैंची की सहायता से करो, या फिर इस तरह इनको आग में, मैं आग में क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा खिला को गर्म कर रही हूँ और इनकी सहायता से इनको गर्म कर लूँगी। ये बहुत आसान तरीका है। अगर आपको बॉटल में छेद करना है तो थोड़ा सा खिला को गर्म कर ले और बॉटल को इस तरह से छेद कर ले, ये बहुत ही जल्दी छेद हो जाती है। तो आप देख रहे हैं मैंने छेद जो है वो कर ली हूँ, तो एक साइड में मैंने छेद कर ली हूँ। उसके बाद में बॉटल के जस्ट अपोजिट, उसी के सामने में फिर से एक छेद करना है, मतलब कि हमको 2 छेद करना है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये जो छेद है तो हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं किए हैं, इन्हें छेद इस तरह से करना है ताकि हम एक लकड़ी को यहाँ पर डाल सके बॉटल के अंदर में। इस तरह से छेद करना है, लेकिन उस तरह से छेद नहीं हुई तो क्या करेंगे हम लोग, जहाँ से छेद किए हैं ना वहाँ पर कैंची की सहायता से इनको कट कर लेंगे और इसका जो छेद है ना वो बड़े कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं मैंने छेद को जो है वो अच्छी तरह से बड़े कर ली हूँ, मतलब कि कैंची की सहायता से, क्योंकि ये प्लास्टिक है तो बहुत ही आसानी से कट जाती है, मतलब काटने में जो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो इस तरह से आप छेद जो है वो कर ले, छेद करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, बहुत ही आसानी से छेद जो है वो हो जाती है। तो मैंने छेद जो है वो कर ली हूँ, मतलब कि बॉटल के जस्ट अपोजिट और मतलब कि सामने सामने में, ये देखिए इस तरह से छेद कर ले। जैसे कोई बच्चे खेलते हैं ना और किस तरह से छेद करते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से करना है। तो आप देख रहे हैं मैंने छेद कर ली हूँ। उसके बाद में हमारे पास में देखिए इस तरह से लकड़ी रहती है, या फिर आप वो भी ले सकते हैं, जैसे वाइपर रहता है ना, वाइपर का भी वो जो डंडा रहता है ना उसको भी ले सकते हैं, अगर आपके पास में लकड़ी नहीं है तो। लेकिन इस तरह से लकड़ी जो है घर में आसानी से मिल जाती है। तो ये लकड़ी को क्या करना है, बॉटल के अंदर में डालना है। देखिए इस तरह से डालना है, इस तरह से इनको फिट करना है ताकि जो बॉटल है ना वो इधर उधर ना आ जा सके। अगर आ जा रहा है तो आप क्या करें, सामने और पीछे जो है ना वो मतलब कि एक रस्सी से बांध दे, ताकि आपकी जो बॉटल है वो इधर से उधर आएंगी नहीं। लेकिन ये काफ़ी कड़क है तो मुझे बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो करना क्या है, एक इस तरह से ना टी शर्ट लेना है। नॉर्मली पुराने जो टी शर्ट रहते हैं वो हमारे घर पे रहते ही हैं, तो ये इस तरह से टी शर्ट लेना है। टी शर्ट में क्या करेंगे, टी शर्ट का जो वो है ना मुंह में डालने का, मतलब कि जो सामने का गला रहता है ना तो वो काफ़ी बड़ा है, तो बॉटल से जो है वो निकल जाएगी। तो करने क्या है, मैंने एक पिन जो है वो लगा दी हूँ, इससे क्या होगी, टी शर्ट मतलब कि बार बार निकलेगी नहीं। तो पिन लगा दिए हैं, उसके बाद में उसका जो गला है वो छोटा हो गया है। तो करने क्या है, ये जो बॉटल है ना उसको ये गले में, टी शर्ट के जो गले हैं उसमें डाल देना है। देखिए इस तरह से, तो आप देखोगे कि ये बिल्कुल पोछा लगाने का जो रहता है ना कपड़ा, बिल्कुल उस तरह से बन गया है। जैसे हम लोग पोछा लगाने का जो लेते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से बन गया है। तो बहुत अच्छा जुगाड़ है नहीं ये। तो आप देख रहे हैं मेरी पोछा लगाने का जो है वो बन गया है। तो आपको बैठकर पोछा लगाने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पोछा लगाने का तो भई ऐसे ही बन गया है। तो आप देख रहे हैं मेरी जो पोछा लगाने का वो बन गया है, तो आप इससे इजीली पोछा जो है वो लगा सकते हैं। तो मैं आपको लगा कर बताती हूँ कि आप किस तरह से पोछा जो है वो लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से पोछा लगाए और थोड़ा सा गीला कर ले। ये जो कपड़े को है ना, जैसे हम लोग नॉर्मली गीला करके लेते हैं ना कपड़े को, तो गीला कर ले और उनसे पोछा लगाए। तो आप देखोगे कि आपकी पोछा लगाने का जो है वो घर में ही बन गया है, मतलब कि खरीदने की ज़रूरत नहीं है और आपके पैसे जो है वेस्ट
करने की ज़रूरत नहीं, मतलब कि पैसे वेस्ट नहीं होंगे। देखिए आप देख सकते हैं, आप इससे ईज़िली पोछा लगा सकते हैं, खड़े खड़े बैठ कर पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह से पोछा जो है लग गई है। आप इसी से क्या कर सकते हैं, दरवाजे वगैरह भी गंदे रहते हैं ना, तो आप इससे दरवाजे भी साफ़ कर सकते हैं, या फिर टाइल्स का जो पोर्शन रहता है ना, वो भी गंदे हो रहते हैं, तो हमारे हाथ जो है वो मतलब कि जाता नहीं। तो आप इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, वो टाइल्स को भी साफ़ कर सकते हैं। थोड़ा सा इनको ना निरमा पानी में डुबोए और आप इनसे टाइल्स भी साफ़ कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये साफ़ जो है वो हो जाती है। ये बहुत अच्छा तरीका है साफ़ करने का। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह से हमारी जो टाइल्स है उसको भी हम लोग साफ़ कर रहे हैं। ये किचन की टाइल्स है, तो किचन की टाइल्स तो अक्सर गंदा ही हो जाता है, तो इन्हें भी हम लोग इसी से साफ़ कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं हमारी कपड़ा भी कपड़े की सहायता से या फिर हम लोग जो बनाए हैं उसके सहायता से कितनी अच्छी तरह से साफ़ हो रही है, चमक रही है। इस तरह से आप घर में ही कुछ चीज़ें को जुगाड़ करके आप एक अच्छा चीज़ें बना सकते हैं, उससे आप पोछा जो है लगा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं अभी आपको इसके बाद में बैठकर पोछा लगाने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से कुछ छोटे-छोटे टिप्स को फॉलो करें। कुछ इस तरह से अपने ही घर में बहुत सारी चीज़ें रहती है, उससे यूज़ करके आप एक अच्छा चीज़ें बना सकते हैं। उसे बोलते हैं कबाड़ से जुगाड़। तो इस तरह से आप कुछ छोटी-छोटी चीज़ें से अच्छा चीज़ें बनाएँ और अपने पैसे बचाएँ।